हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है वो है लेबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। तो इसका है कि जो जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर रहे हैं लेबनीज, उन्होंने इस डिवाइस को तैयार किया है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बाइंडर को ना इस्तेमाल करके इन्होंने व्हील्स या डाइस का इस्तेमाल किया गया जिससे कि वो कैलकुलेशंस कर सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है लेबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। सो इन 1671 द जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉटफ्रेड विलेम वॉन Leibniz designed a calculating machine called the Step-Reckoner. It is also known as the Leibniz wheel. तो इसका है कि जो जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर रहे हैं लेबनीज, उन्होंने इस डिवाइस को तैयार किया है जिसका जो नाम रखा गया है वो रखा था इन्होंने स्टेप रेकनर, और एक और नाम था जो उनके नाम से ही जाना जाता था, वो था लेबनीज व्हील। द लेबनीज कैलकुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेबनीज व्हील और स्टेप्ड ड्रम और द फर्स्ट टू 4 फंक्शन कैलकुलेटर। तो इनको और भी नाम दिए गए जैसे स्टेप ड्रम हो गया या फिर ट्रू 4 फंक्शन कैलकुलेटर के हिसाब से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो इसके अलग अलग नेम दिए गए इसके फंक्शन की वजह से, क्योंकि ये जिस तरीके से वर्क करता था उसी हिसाब से इसके अदर नेम भी यहाँ पे दिए गए हैं। द स्टेप ड्रॉपनर एक्सपैंडेड ऑन Pascal's idea and did multiplication by repeated addition and shifting. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबनीज ने जो ब्लेस पैस्कल ने जो अपना डिवाइस जो तैयार किया था, जो कि मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर के हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते थे। मतलब लाइक जो भी कैलकुलेटर्स यहाँ पे बनाए गए थे मैकेनिकल या बनाना था उन लोगों को, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वाला, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जो चाहिए था वो हमारे ब्लेस पैस्कल ने अपना इन्वेंशन किया, उसी से ही लिया गया। इसी तरीके से लेबनीज ने क्या किया, लेबनीज ने जो ब्लेस पैस्कल का जो कॉन्सेप्ट था उसी को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने में उन्होंने क्या किया, एक तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऐड ऑन किया कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं उनके डिवाइस को यूज करके, एज वेल एज यहाँ पे कैसे नंबर्स को शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया ब्लेस पैस्कल के इन्वेंशन में। लेबनीज वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द बाइनरी सिस्टम। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज था बाइनरी सिस्टम के बारे में, जिस वजह से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन है या नंबर शिफ्टिंग का काम है वो बहुत अच्छी तरह से किया, जिस वजह से जो कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा थोड़ा ईज़ी हो गया मल्टीप्लिकेशन को लेके। The German philosopher and mathematician Gottfried Leibniz built around 1673 a mechanical device that could both multiply and divide. जर्मन फिलोसफर एंड जो मैथमेटिशियन है लेबनीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1673 के आसपास में डिवाइस बनाया। अब वो डिवाइस कैसे था, मैकेनिकल डिवाइस था। उन्होंने मैकेनिकल डिवाइस जो बनाया वो किस पर्पस से बनाया, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के पर्पस से। It is a type of machine which is used for calculating the engine of a class of mechanical calculators. इनको जो तैयार किया गया वो उन मशीन से लिए तैयार किया गया जिसमें मैकेनिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं, और जैसे कि हम लोग वहाँ पे अगर कैलकुलेशंस पर अगर परफॉर्म करना है तो वो कैलकुलेशन वहाँ पे हो सके, तो उस पर्पस से इन्होंने तैयार किया एंड उसी के हिसाब से इसका यूज भी किया गया वहाँ पे। तो हम सीधे-सीधे ये कह सकते हैं, एक तो ये है कि जो ब्लेस पैस्कल है उनका जो कॉन्सेप्ट था एडिशन सब्ट्रैक्शन को, उसको आगे बढ़ाया इन्होंने मल्टीप्लिकेशन शिफ्टिंग के हिसाब से। देन जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ तो उसको यहाँ इन्होंने इम्प्लीमेंट जो किया या जो यूज़ किया, उसमें क्या, जो भी मैकेनिकल डिवाइसेस जो बनाई गई थी उस टाइम पे उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अ मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैकेनिकल डिवाइस बना किस पर्पस से, वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करने के लिए। इट इज यूज्ड It used a step drum mechanism known as the Leibniz wheel to facilitate calculations. अब इसमें जो यूज किया गया वो स्टेप्ड ड्रम का इस्तेमाल किया गया जिससे कि जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो सके। नंबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग डाइस और व्हील्स, नॉट बाइनरी। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बाइनरी को ना इस्तेमाल करके इन्होंने व्हील्स या डाइस का इस्तेमाल किया गया जिससे कि वो कैलकुलेशंस कर सके। और कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे क्या है कि जो नंबर्स है, बेसिकली नंबर्स को यहाँ पे शो किया गया है डाइस से,
या कह लो व्हील्स के ज़रिए रिप्रेज़ेंट किया गया है। तो जैसे कि नंबर्स यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई जो हो सके वो या तो डायल्स के बेसिस में आइडेंटिफ़ाई हो सके या फिर व्हील्स के हिसाब से आइडेंटिफ़ाई हो सके, जिससे कि यहाँ पे कैलकुलेशन किया जा सके ईज़िली। It was the first calculator capable of performing all four basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. ये सबसे पहला कैलकुलेटर बन के आया, लेबनीज़ ने सबसे पहले जो कैलकुलेटर बनाया, उन्होंने ही बनाया, वो मैकेनिकल कैलकुलेटर के हिसाब से ही एंड इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बोल सकते हैं कि उन्होंने तैयार किया। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैकेनिकल डिवाइसेज़ हैं, उनमें सपोर्ट करने वाला जो हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वो यही था, लेबनीज़ व्हील। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस जो आया, वो हमारा कौन-सा था? लेबनीज़ व्हील, जिसमें हमारे चारों तरीके के कैलकुलेशन हो सकते थे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो। ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट जो कैलकुलेटिंग डिवाइस जो आया है, वो हमारा यही आया है, लेबनीज़ वाला। तो हम ये कह सकते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस मतलब हो गया कैलकुलेटर। हम यहाँ पे बात करें कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर जो सबसे पहला आया है, वो लेबनीज़ व्हील वाला ही आया है, जो कि लेबनीज़ ने ही डिस्कवर किया है। तो ये जो पर्सन है ये है लेबनीज़, जिन्होंने इसको बनाया है। और जो डिवाइस था वो हमारा कुछ इस तरीके का था जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है? तो जिसमें आप देख सकते हैं ये जो थोड़े से आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो है ये अलग-अलग व्हील्स या आप कह सकते हैं एज़ इन डायल के हिसाब से लिए जाते हैं, जिनके ज़रिए यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी हमारे लगे हुए हैं, तो ये सारे जो है वो हमारा पूरा जो शो कर रहा है वो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे सीधे-सीधे ये बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइस है ये हमारा मेनली यूज़ किसके लिए किया जा रहा है? कैलकुलेटिंग के लिए। मतलब ये एज़ एन कैलकुलेटर के तौर पे यहाँ पे कंसिडर होता था उस टाइम पे। सो नेक्स्ट इज़ बैबेज एनालिटिकल इंजन। It was in the year 1823 that famous Englishman Charles Babbage built a mechanical machine to do complex mathematical calculations. It was called difference engine. 1823 में चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस को तैयार किया, या कह लो कि सबसे पहले मैकेनिकल मशीन को तैयार किया। डिवाइस तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे मशीन तैयार किया है इन्होंने सबसे पहला। इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकती थी। अब जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म होना है वो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही होना है, तो दैट मीन्स ये जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं कैलकुलेशन में, तो उस कॉन्सेप्ट को रखते हुए इन्होंने इस मैकेनिकल मशीन को तैयार किया, जिसका नाम दिया डिफरेंस इंजन। Charles Babbage, 1791 to 1871, computer pioneer, designed two classes of engine, that is, difference engine and analytical engine. चार्ल्स बेबेज ही वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले दो अलग-अलग डिवाइसेस यहाँ पे तैयार करी, या कह लो कि दो अलग-अलग मशीन्स यहाँ पे तैयार करी। एक का नाम था डिफरेंस इंजन, दूसरा था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन आर सो कॉल्ड बिकॉज़ ऑफ द मैथमेटिकल प्रिंसिपल on which they are based, namely the method of finite differences. डिफरेंशियल इंजन जो है उसको डिफरेंस इंजन इसलिए बोला जाता था, जो भी कैलकुलेशन होना है वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होना है, तो उसी हिसाब से इन्होंने इसका नाम रखा हुआ था। जिस वजह से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फाइनाइट डिफरेंसेस अगर हमें यहाँ पे शो करने हैं तो उसके लिए हमारा डिफरेंस इंजन ही है जो ये वर्क करवाता था। लेटर ही डेवलप्ड अ जनरल पर्पस कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। उसके बाद उन्होंने एक जनरल पर्पस का एक मशीन तैयार किया जिसका नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन। The beauty of the method is that it uses only arithmetical addition and removes the need for multiplication and division, which are more difficult to implement mechanically. अब ये जो मेथड है ये इतना ज़्यादा अच्छा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर पाता था, वो भी किसका? एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं कर पाता था। इसमें मेनली ये जो फोकस करता था वो अरिथमेटिक एडिशन पे करता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसमें से जो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिवीजन है वो यहाँ से हटा दिया गया। तो एडिशन को रखा गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हटा दिया गया, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करना तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो डिवीजन के केस में डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकती हैं, डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं। ठीक, तो इस वजह से क्या है कि इसमें मैकेनिकली अगर कैलकुलेशन करना है तो उस केस में एडिशन तो बहुत ईज़िली हो रहा था, बट मल्टीप्लाई करना वैल्यूज़ को या फिर डिवाइड करना वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट पड़ रहा था। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया मैकेनिकली। The design featured an ALU, that is arithmetic logic unit, and permitted basic programmatic flow control. ये जो डिज़ाइन है इसको जो इस्तेमाल किया वो ALU के लिए किया गया, जिससे कि जो भी बेसिक प्रोग्राम का जो फ्लो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी से रहे, एज वेल एज को प्रॉपर्टी से यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। It was programmed using punch cards inspired by the Jacquard loom. It also featured integrated memory. तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी प्रोग्रामिंग जो होता था उस टाइम पे
पंच कार्ड के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। तो इसका मतलब है पंच कार्ड के थ्रू ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग करी जाती थी, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी पड़ता था। तो उसके अलावा उस टाइम पे कुछ और इन्वेंशन उस तरीके से हुआ नहीं था, इस वजह से पंच कार्ड के थ्रू ही यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग है वो करना पड़ता था। और इसको जो कॉन्सेप्ट जो है पंच कार्ड का वो देने वाले जो पर्सन है वो है जैकब लूम। उन्होंने इसके बारे में बताया था, ये कह लो कि उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। यू शुड नो दैट चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आप लोगों को पता ही होगा, छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते आ ही रहे होंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। उनको बोला ही इसी वजह से ही जाता है क्योंकि उन्होंने जो डिवाइसेस जो बनाई हैं यहाँ पे एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन, वो बना के क्या किया है उन्होंने हमारे लिए जो है आज के टाइम के लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम ईज़ी कर दिया हुआ है। अब चार्ल्स बेबेज है कौन? ये है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज हैं जिन्होंने ये एनालिटिकल इंजन बनाया हुआ है जो आज के टाइम पे भी रखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ हमारे इस तरीके से दिखता है। आप देखिए सब तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई, जब कैलकुलेशन वगैरह करवाना है तो मशीन तो उस टाइम पे इसी टाइप से बनेगी। ठीक है, तो इन्हीं को ही थोड़ा-सा और ईज़ी तरीके से करके धीरे-धीरे करके अब जैसे-जैसे जनरेशंस बढ़ता गया वैसे-वैसे इसमें थोड़ा-सा चेंजेस होता गया। तो एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा इसमें बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर की, जो हम लोग बात कर ही भी रहे थे। तो अब नेक्स्ट है, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century the mechanical calculator was developed to perform all sorts of mathematical calculation and it was widely used till 1960। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो हमारे जो डिवाइसेस हैं लाइक मैकेनिकल डिवाइसेस, उसके लिए जो भी कैलकुलेशन करना था उसके लिए कैलकुलेटर जो बनाया गया वो मैकेनिकल कैलकुलेटर को बनाया गया, जिसकी हम कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ पे परफॉर्म कर सकें। और इसमें जो भी कैलकुलेशन होता है वो सभी तरीके का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे किया जा सकता है, जिसको तैयार जो किया था वो 1960 तक ये ऑलमोस्ट बन चुका था, या कह लो कि 1960 तक ऑलमोस्ट इसका यूज़ भी किया गया है कैलकुलेशन करने के पर्पज़ से। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे हम कि मैकेनिकल कैलकुलेटर्स है क्या? मैकेनिकल कैलकुलेटर्स यूज़ गियर्स, लीवर्स एंड अदर फिजिकल कंपोनेंट्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। अब मैकेनिकल कैलकुलेटर्स जो है उसमें जो इस्तेमाल किया गया है कैलकुलेशन के लिए वो यूज़ किया है गियर्स, लीवर्स और इसके अलावा और भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे कैलकुलेशन किया जा सकता है। These components are physically manipulated by the user, such as turning dials or pressing buttons to move the gear and calculate the result। अब ये जो कंपोनेंट्स जो यूज़ किया गया है ये हम मैनुअली करते थे, मतलब हाथ से यहाँ पे मूव करवाया जाता था तभी यहाँ पे कैलकुलेशन हो पाता था। लाइक जैसे अगर जो डायल्स हैं उनको अगर हमें टर्न करना है या अगर हमें बटन्स अगर प्रेस करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते थे। जैसे क्या है कि गियर्स को अगर यहाँ पे मूव करवाया जाएगा तो ही वो हमें रिजल्ट दे सकता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको तैयार किया गया था। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे जो मशीन्स है बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए जो मैकेनिकल मशीन्स है वो हमारे कौन से थे? एडिएटर, ब्रून्सविगा एंड दूसरे और भी हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस रही हैं जो मैकेनिकल कैलकुलेटर के तौर पे कंसिडर करी गई हैं। कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे गियर, लिवर एंड द फिजिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करके किया गया है। जैसे कि क्या है कि गियर्स बेसिकली क्या करती है ना कि हमें रिजल्ट देने में हमें मदद करती है। तो इस वजह से गियर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया। जैसे कि लाइक जो भी हम डायल्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या जो भी बटन्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो उसका प्रेस करें या डायल्स को अगर मूव करवाएँ, मतलब डाइस का क्या होता है कि डाइस को हमें क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा-सा रोटेट करना होता है या थोड़ा-सा अलग तरीके से उसको पोज़ीशनिंग करना होता है, जिसके ज़रिए हमें रिज़ल्ट दे सकता है। ठीक है? तो गियर्स यहाँ पे हमें रिज़ल्ट देने में हेल्प करता था। तो इसलिए उस तरीके से यहाँ पे पहले के जो मैकेनिकल डिवाइसेज़ थी या मैकेनिकल कैलकुलेटर, नॉट डिवाइसेज़, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स जो हैं, उसको डिज़ाइन किया गया था। So while electrical calculator rely on electronic circuits and components like integrated circuits। अगर इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है सर्किट्स। कैसे सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ होता है इसमें। एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट जो यूज़ हो रहा है वो उसमें हमारा मेनली कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आईसीज़, उसको यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल में अगर हम बोले कि मैकेनिकल कैलकुलेटर्स आर जनरली स्लोअर देन देयर इलेक्ट्रॉनिक काउंटरपार्ट्स and their calculation can be more prone to errors due to the physical nature of their mechanism। अब इस हिसाब से जब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले में हमारा आईसी यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स का काम करने का जो स्पीड है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। बट मैकेनिकल वाले का थोड़ा स्लो है। तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर्स जो है वो कैलकुलेशन तो करती थी बट थोड़ा-सा स्लोअर
कैलकुलेशन करती थी। क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता था, हमें हाथ से मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता था। अब वहाँ पे अगर आपने हाथ से अगर कैलकुलेशन किया तो दैट मीन्स वहाँ पे अगेन एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि वो हमें हो सकता है फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी ना दे प्रॉपर्ली, और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा। तो इस वजह से मैकेनिकल कैलकुलेटर्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी कैलकुलेट करने में। तो इस वजह से ये थोड़ा-सा कंसिडर किया गया है कि इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर्स के कंपैरेटिवली ये थोड़े से ज़्यादा स्लो रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये था हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो सबसे पहला बनाया गया था। जो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिए हैं लाइक जैसे बटन्स या फिर डायल्स के हिसाब से ले सकते हो। तो ये दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ करोगे तो इसको प्रेस किया जाएगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो गियर्स हैं यहाँ पे, उन गियर्स को प्रेस कर मतलब उन गियर्स को मूव करवाने के हिसाब से हमें ये रिज़ल्ट दे पाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है, ये जो डिवाइस शो कर रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें हाथ से काम करवाना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखा था कि वो डायरेक्टली हमें आंसर्स निकाल के दे दे। हम जस्ट नंबर्स दें और आंसर्स हमें निकाल के दे दे, ऐसा नहीं था। इसमें हमें खुद से करवाना पड़ता था। तो मेन रीज़न यही था कि इसमें हमें फिज़िकली वहाँ पे काम करना पड़ रहा है कैलकुलेशन के लिए, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्लो स्लो था। तो इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स में क्या है? इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स यूटिलाइज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो जैसा अभी मैंने बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स की अगर बात करें तो इसमें यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है हमारा आईसी, ठीक है? आईसी मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। They rely on electronic pulses and signals to manipulate data and produce results. अब इसमें क्या है कि इसमें जो भी ये रिजल्ट हमें देगा, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के हिसाब से, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इसको मिल रहे हैं, उसके बेसिस में हम ये रिजल्ट को देगा। तो इसका है कि ये टाइम फिर उस हिसाब से ज़्यादा लेगा नहीं, क्योंकि मैकेनिकल वाले में तो हमें हाथ से करना पड़ रहा है, ठीक। बट इस वाले में क्या हो रहा है, जो भी सिग्नल्स इसको मिल रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस इसमें जो मिल रही हैं, उन्हीं के बेसिस वो हमें आंसर दे पा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी ही काम करेगा। लेटर द रूटीन पार्ट ऑफ mechanical calculator was replaced by electric motor. It was called the electrical calculator. बाद में इसी रीजन से, उसके स्लो होने की वजह से ही मैकेनिकल कैलकुलेटर को रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर्स से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स, हैंडहेल्ड कैलकुलेटर्स एंड डेस्कटॉप कैलकुलेटर्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हैं, वो हमें आज के टाइम पे दिख जाएँगे, क्योंकि हम लोग जो भी कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स ही होते हैं, ठीक है? तो वो सारे हमारे एग्ज़ाम्पल्स जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स के हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर ऑफर स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, मेकिंग देम फास्टर एंड मोर रिलायबल देन देयर मैकेनिकल प्रेडेसेसर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स जो हैं, वो हमारे मैकेनिकल कैलकुलेटर के कंपैरेटिवली एक्यूरेट आंसर, एरर फ्री आंसर्स और एफिशिएंट तरीके से हमें वो रिजल्ट दे पाता है। तो इस वजह से मैकेनिकल कैलकुलेटर को रिप्लेस जो किया गया, इसी रीजन से ही इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर्स के साथ में रिप्लेस किया गया। तो आप देख सकते हो जो पहला जो हमारा जो कैलकुलेटर आया था, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर, वो कुछ हमारा इस तरीके से दिखता था, जिसमें ये बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, जिसमें हमारे नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, एज़ वेल एज़ डेसिमल वगैरह भी है, एंड जो रिजल्ट है वो हमारे इधर दिखता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये बनाया गया था। देन बाद में धीरे करके इस डिवाइस में भी चेंजेस किया गया, जिस वजह से आजकल जो आप कैलकुलेटर देखते हो वो आपका बिल्कुल अलग तरीके का होता है, जैसे मोबाइल में आता है। मोबाइल में भी आपने देखा होगा कैलकुलेटर आता है, तो वो कैलकुलेटर जो कैलकुलेट कर पा रहा है, वो इन्हीं रीज़न से कर पाता है, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर की वजह से, ये वहाँ पे आईसीज़ बड़ी यूज़ हुए हैं। दूसरे जो कैलकुलेटर्स एक्चुअल में आते हैं, उन कैलकुलेटर्स की अगर बात करें, तो वो भी हमारा कैलकुलेशन वगैरह करके दे सकता है, जिस तरीके अभी हम कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं उसपे। तो मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करवाना है, तो आप आराम से इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करवा सकते हो। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। The electronic calculator used in 1960s was run with electronic tubes, which was quite bulky. 1960s में जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स जो इस्तेमाल किए जाते थे, तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब का यूज़ होता था। अब इलेक्ट्रॉन ट्यूब जब यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स वो थोड़ा-सा ज़्यादा हेवी हो जाएगा, ज़्यादा बल्की हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, उसमें थोड़ा-सा चेंजेस किया गया। In October 1961, the world's first all-electronic desktop calculator, the British Bell Punch or Sumlock Computer Comptometer Anita, इसका फुल नेम है अ न्यू इंस्पिरेशन टू अर्थमेटिक और अकाउंटिंग वाज अनाउंस्ड। तो 1961 में, अक्टूबर 1961 में क्या हुआ कि वर्ल्ड का सबसे पहला
इलेक्ट्रॉनिक डेस्कटॉप कैलकुलेटर यहाँ पे आया, जिसका नाम था अनीता। उसका फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब हो गया अ, एन का मतलब है न्यू, आई का मतलब है इंस्पिरेशन, टी का मतलब है टू और ए का मतलब है अरिथमेटिक या फिर अकाउंटिंग। ठीक है, इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया अनीता के नाम से। तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं अनीता, बट यहाँ पे ANITA भी आप बोल सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट इज द दिस मशीन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, cold cathode tubes and dagatrons in its circuits with 12 cold cathode Nixie tubes for its display। अब इस मशीन में जो इस्तेमाल किया गया, जो ये पहला जो हमारा वर्ल्ड का सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डेस्कटॉप कैलकुलेटर आया, इसमें जो यूज़ किया गया वो एक तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया इस मशीन में। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किया साथ में कोल्ड कैथोड ट्यूब का, ठीक है? और साथ में डेकाट्रॉन्स का भी यहाँ पे यूज़ किया है सर्किट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे सर्किट्स में जो है वो सही तरह से जो चार्जेस है वो यहाँ पे फ्लो हो सके। एंड इसमें साथ में हमारे जो कोल्ड कैथोड यूज़ हो रहा है, करीबन 12 कोल्ड कैथोड्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम बोलते हैं निक्सी। एंड जैसे कि क्या है कि ये जो ट्यूब है ये यूज़ हो सके जस्ट फॉर डिस्प्ले। जो कैथोड ट्यूब यूज़ होता ही है मेनली डिस्प्ले के पर्पज़ से, जिससे कि हम सामने आंसर्स दिखा सकें। Later is wa later it was replaced with transistors and as a result the size of calculator become too small। अब जब ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाएगा तो ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता है, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, जो साइज़ है डिवाइस का वो और ज़्यादा छोटा होगा। तो कैलकुलेटर का जो साइज़ है वो अपने आप से छोटा हो गया। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कैथोड वाला यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा बन रहा है कैलकुलेटर, है ना? साइज़ में। तो इसलिए उसका साइज़ को थोड़ा-सा रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। The modern electronic calculators can compute all kinds of mathematical computation and mathematical functions। आज के टाइम पे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था। चाहे हमारा कोई फंक्शंस इस्तेमाल करके यूज़ करना हो, मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करके यूज़ करना हो, लाइक कैलकुलेशन करना हो, जैसे साइन का हो गया, साइन के फंक्शंस यूज़ करने, टैन के यूज़ करने फंक्शंस, तो वो हम यूज़ करके कर सकते हैं। या अगर हमें कोई दूसरे फॉर्मूलेस यूज़ करके अगर कैलकुलेशन करने हैं, तो हम वो भी यहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टोर सम डेटा परमानेंटली एंड इवन वो कुछ डेटा हमारा परमानेंट तरीके से भी स्टोर कर सकता था। 1960s की बात करते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डेस्कटॉप कैलकुलेटर लाइक द अनीता, अ न्यू इंस्पिरेशन टू अरिथमेटिक और अकाउंटिंग, MK8 emerged utilizing vacuum tube for calculation। ये सबसे पहले जो हमारा कैलकुलेटिंग मतलब सबसे पहले जो हमारा कैलकुलेटर जो आया अनीता, जिसका नाम मैंने बताया हुआ है, तो उसमें जो यूज़ किया गया, क्या यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब, सो दैट यहाँ पे कैलकुलेशन हो सके। अब अर्ली 1960s में क्या हुआ कि द फर्स्ट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स यूजिंग ट्रांजिस्टर्स अपीयर्ड, पेविंग द वे फॉर स्मॉलर एंड मोर पावरफुल डिवाइस। 1960s में सबसे पहले क्या किया क्या किया इसमें कि फर्स्ट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल किया गया, या कह लो कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यहाँ पे तैयार किया गया, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, जो कि अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो उससे क्या रहा फ़ायदा कि एक तो थोड़ा-सा साइज़ छोटा हुआ और थोड़ा-सा कैलकुलेशन भी थोड़ा-सा हल्का-सा बढ़ा, मतलब थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा इसमें। नेक्स्ट, इन 1970s the development of the Intel 4004 microprocessor, initially designed for a Japanese calculator company, led to the widespread availability of pocket-sized calculators। अब 1970s में यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंटेल कंपनी ने क्या किया, इंटेल कंपनी ने 4004 नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया। अब इसको जो डिज़ाइन किया गया वो बेसिकली जापानीज़ कैलकुलेटर के लिए यहाँ पे तैयार किया गया था। जैसे कि जो भी यहाँ पे कैलकुलेटर का जो साइज़ है वो हमारा पॉकेट साइज़ का हो सके, मतलब आप अपने पॉकेट में रख के कैलकुलेटर को लेके जा सको। उस पर्पज़ से इसको तैयार किया गया था। देन इन द मिड ऑफ 1970s integrated circuits significantly reduced the size and the cost of calculator, making them affordable and popular for both personal and professional use। मिड ऑफ 1970s में क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लिया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया कैलकुलेटर्स में। फ़ायदा क्या हुआ इससे कि जो साइज़ है वो और ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है? और ज़्यादा छोटा होने की वजह से फ़ायदा क्या रहा कि इसमें जो कैलकुलेटर है, एक तो उसका प्राइसिंग कम हुआ, अफोर्डेबल बना, और चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए, दोनों ही यूज़ के लिए उसको तैयार किया गया।
तो एक तो उसका कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ सही रखा गया जिससे कि नॉर्मल लोग भी जो है उसको ले सकें और उसका साइज़ ऐसा हुआ कि हम आराम से अपने साथ में उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक, तब तो आप देख सकते हो कि ये है हमारा कैलकुलेटर जो कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था, जिसमें कैलकुलेशन हो सकता है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें रिज़ल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं एंड अदर जो फीचर्स हैं जो हमें कैलकुलेटर्स में दिखते हैं जैसे लॉग का हो गया, ठीक है? या आपको दूसरे वैल्यूज़ अगर निकालने हैं तो वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, डिलीट वगैरह का भी है इसमें। तो ये कुछ इस तरीके से हमें ये कैलकुलेटर दिखता था। ठीक है, तो इसमें हमने समझा कि हमारे जो कैलकुलेटर्स हैं वो हमारा कौन-सा आया, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है या अदर जो डिवाइसेज़ हमारे यहाँ पे आई हैं, वो कौन-कौन सी थी उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आप लोगों को हमारा जो भी वीडियो आए नेक्स्ट वो आपको तुरंत आपके नोटिफ़िकेशन में मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।